गलत होटल चुनना बिल्कुल गलत जूतों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने जैसा है। हाँ बिल्कुल। दिखने में भले ही वो कितने भी अच्छे लगें, लेकिन हर कदम पर पैरों में छाले डाल देते हैं और पूरा सफर खराब कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम जालंधर के बजट होटल्स की इस लोकेशन और प्राइस वाले चक्रव्यूह को गहराई से समझने वाले हैं। सही बात है, और ये चर्चा बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो नोट्स हैं वो साफ बताते हैं कि कोई शहर में कहाँ रुकता है, यही फैसला सफर की पूरी दिशा तय कर देता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। देखिए, जब कोई भारी बैग लेकर नए शहर में उतरता है तो सबसे पहली जद्दोजहद होती है उस बैग को कहीं टिकाकर थोड़ी सांस लेने की। बिल्कुल, और यही काम आते हैं ट्रांसपोर्ट हब के आसपास वाले होटल। एकदम सही। ये कोई लग्जरी रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि ये सफ़र की थकान को सोखने वाले शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। अगर बस स्टैंड के आसपास देखें तो होटल ग्रैंड होराइजन एक बहुत ही बैलेंस्ड विकल्प लगता है। हाँ, उसकी लोकेशन बढ़िया है और बजट के दायरे में भी रहता है। और अगर किसी को सिर्फ रात गुजारकर सुबह की पहली बस पकड़नी है तो होटल G2 जैसी जगह एक बेहतरीन पिट स्टॉप का काम करती हैं। शॉर्ट स्टे के लिए सबसे सस्ता। पर रुको, यहाँ मुझे एक प्रैक्टिकल दिक्कत नजर आ रही है। क्या? मतलब अगर होटल G2 एकदम बस स्टैंड के मुहाने पर है तो क्या रात भर बसों के हॉर्न और सवारियों की चिल्पों नींद खराब नहीं करेगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है ना? मतलब सिर्फ सस्ते के चक्कर में क्या मुसाफिर अपनी शांति की बलि तो नहीं चढ़ा रहा? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मुसाफिर यहाँ रुक रहा है उसकी प्राथमिकता 8 घंटे की गहरी नींद है ही नहीं। अच्छा। हाँ, उसकी सबसे बड़ी टेंशन है सुबह 5 बजे ऑटो ढूंढना या अपनी कनेक्टिंग बस मिस कर देना। ये होटल डिजाइन ही इस तरह से किए गए हैं कि आपको कनेक्टिविटी मिले। तो मतलब शांति से ज्यादा सुविधा पर जोर है। बिल्कुल। और सिर्फ बस स्टैंड नहीं, अगर रेलवे स्टेशन के पास देखें तो होटल P1 जो काफी बजट फ्रेंडली है, या फिर होटल महाराजा को ही ले लीजिए। कम कीमत और आरामदायक। हाँ, ट्रेन से उतरे, थोड़ा पैदल चले और सीधा बिस्तर पर। वही तो, यहाँ फोकस पूरी तरह से सुविधा और जेब बचाने पर है, शांति या नज़ारों पर नहीं। समझ गई। यानी ये वो रनिंग शूज हैं जो बस तेजी से भागने में मदद करते हैं, लेकिन अगर किसी को शहर में आराम से टहलना है, मतलब जालंधर के मशहूर बाजारों को देखना है, तो ट्रांसपोर्ट हब के पास रुकने से काम नहीं चलेगा, राइट? एकदम नहीं, फिर तो शहर के अंदरूनी हिस्सों में जाना होगा। हाँ, क्योंकि बाहर रुककर तो फिर शहर का मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ से पूरी रणनीति बदल जाती है। अगर शहर का असली रंग देखना है तो प्रमुख लैंडमार्क्स की तरफ रुक करना होगा। जैसे सूडल रोड पर होटल डेज इन एक काफी भरोसेमंद नाम है। और शायद फुटबॉल चौक के पास भी कुछ अच्छे विकल्प है। हाँ, फुटबॉल चौक के पास होटल शेरिडन है जिसकी लोकेशन शानदार है। ये जगह आपको सीधे शहर के रोजमर्रा की धड़कन से जोड़ देती हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर वैल्यू फॉर मनी का असली गणित भी शुरू होता है। वो कैसे? मतलब अगर कोई जोटी चौक के पास होटल सुख महल में रुकता है, या नकोदर रोड पर होटल व्हाइट हिल में जो काफी साफ और किफायती माना जाता है, तो वो सिर्फ एक कमरे का किराया नहीं दे रहा। हाँ, वो अपनी सहूलियत का भी पैसा दे रहा है। बिल्कुल, वो दरअसल हर रोज बाजार जाने के लिए ऑटो या कैब में लगने वाले पैसे और ट्रैफिक में बर्बाद होने वाले समय को बचा रहा है। यही इस पूरे गणित का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना? अक्सर लोग शहर के बाहरी हिस्से में सस्ता कमरा ले लेते हैं और फिर दिन भर रिक्शे वाले से मोलभाव करते रहते हैं। अंत में उनका कुल खर्च एक सेंट्रल लोकेशन वाले होटल से ज्यादा ही हो जाता है। सही कह रहे हैं। फुटबॉल चौक या ज्योति चौक जैसे अहम लैंडमार्क के पास रहने का मतलब है कि आपके पास हर चीज पैदल दूरी पर है। और अगर बजट थोड़ा और टाइट है तो होटल इंद्रप्रस्थ जैसे विकल्प भी मौजूद हैं जो बजट यात्रियों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जालंधर में बुकिंग इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन सा होटल सबसे सस्ता है, बल्कि इस बात पर करती है कि आने का मकसद क्या है। बिल्कुल सटीक बात है। अगर सिर्फ गुजर रहे हैं तो स्टेशन के पास वाले शॉर्ट स्टे विकल्प चुनें, और अगर शहर को महसूस करना है तो बीचों बीच कोई लैंडमार्क पकड़ें। सही कहा, आपकी लोकेशन ही एक्सपीरियंस तय करती है। ये सिर्फ ईंट और गारे से बने कमरे नहीं हैं। ये सफर के बेस कैंप है जो तय करते हैं कि दिन कितना आसान होगा। बेस कैंप, ये बेहतरीन शब्द है। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। हमारी इस चर्चा ने लोकेशन और कीमत का नक्शा तो दे दिया, लेकिन आज के इस डिजिटल जमाने में क्या एक बजट होटल के लिए सिर्फ बस स्टैंड या किसी मशहूर चौक के पास होना ही काफी है? एक सोचने वाली बात है। या फिर
असली खेल उस बंद कमरे के अंदर की साफ सफाई और इंटरनेट पे मौजूद पिछले यात्रियों के बेबाक रिव्यूज से तय होता है। शायद अगली बार जब हम बुकिंग का बटन दबाएं तो सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि उन डिजिटल पद चिन्हों पर भी गौर करना चाहिए।